हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और वो है आपका वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वेक्टर में जो हम पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम लोग 3D में अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आता है वेक्टर। मैथमेटिक्स में वेक्टर, ऑलरेडी फिजिक्स में भी वेक्टर है। फिजिक्स में वेक्टर आप लोगों ने जो पढ़ा है वही चीजें यहाँ पे भी हैं, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, वेक्टर की डेफिनेशन होती है ए वेक्टर ए फिजिकल क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा मेजर कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं जिनको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलता है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट जो करंट होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट में हम लोग दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी करंट को हम लोग वेक्टर ट्रीट नहीं करते। उसका मेन वजह ये होता है कि जंक्शन लॉ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फेल हो जाता है, और वहां सिंपली कहते हैं कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसको एक एक करके नोट करते जाइएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है आपका डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ओबे सर्टेन लॉ ऑफ अलजेब्रा व्हिच इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन is known as वेक्टर। मतलब एक क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और एक सर्टेन टाइप ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करे, उसको कहते हैं वेक्टर। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे आसान वेक्टर हम लोग पहली बार जो पढ़ते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर। इन सब के मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन होते हैं और सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। बहुत सारे होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उनको क्या कहते हैं? तो उनको बच्चों बोलते हैं स्केलर। स्केलर मतलब कि ये फिजिकल क्वांटिटी, आप नोट कर लीजिए। नोट तो करना पड़ेगा, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नोट प्लीज नोट डाउन। ए फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, बस जिसकी केवल मैग्नीट्यूड से रिपोर्ट कर सकते हैं। विच हैव मैग्नीट्यूड, आप ऐसे कह सकते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखना सही रहेगा। इसको मैं लिख देता हूं विच कैन बी, आप लिखिए विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बच्चों बोलते हैं स्केलर। जैसे स्केलर का मतलब, जैसे आपका वॉल्यूम है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क होता है आपका स्केलर, है ना। ये सारी चीजें आपकी स्केलर्स होती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ये कहो कि ये तो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फिर मैथ्स में क्या नया पढ़ लिया आपने? मैथ्स में बच्चों जो पढ़ते हैं वो है फ्री वेक्टर। मैंने क्या नोट किया? फ्री वेक्टर्स। अब ये फ्री वेक्टर्स क्या हैं?
तो मैथ्स में हम लोग ज्यादातर इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स मीन्स इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए, इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड, कैन बी, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड देख लेना, स्पेलिंग इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, हम मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेटेड, इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग its magnitude and direction, its magnitude and direction, then such type of vector is known as, then such type of vector is known as फ्री वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैथमेटिक्स में आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों, जैसे आपके पास मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन है, दिख रहा है डायग्राम आपको, ए बी सी डी ई एफ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इसको ए वेक्टर से डिनोट किया है तो आप इसको भी मैं पूछूंगा तो ए वेक्टर से डिनोट करोगे। अगर इसको बी वेक्टर से डिनोट किया है तो ये भी आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ये अगर आपने सी वेक्टर से डिनोट किया है तो ये सी वेक्टर हो जाएगा। आगे चल के हम एबीसी में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये ए बी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ईडी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर, सी वेक्टर सी वेक्टर। ये है सेंस। अब ये आता कहां से है बेसिकली, जैसे बच्चों ये हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हम अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये आपका 3 है और यहां आप 2 चलिए और यहां एक पॉइंट मैग्नीट्यूड वाइज रिपोर्ट करिए, तो आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा सर 3,2। ओके, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है। तो बच्चों ओ ए को लिखते हैं हम लोग 3i कैप प्लस 2j कैप। ये i कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर एक पॉइंट यहां पे है a और यहां पे एक हम पॉइंट बना देते हैं b, जिसमें हमने इसको इस तरह से रिपोर्ट किया है, दिस इज 3, दिस इज 2, और इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 5,6 लेट अस सपोज है, तो ये हो जाएगा 8,8। ओके, तो अगर मैं आपसे फिर से कहूं कि ए बी वेक्टर क्या है, जैसे देखो यहां पे मैंने ये अगर हम बी लिख देते हैं और इसको सी लिख देते हैं, तो आपसे मैंने अभी पूछा था कि ओ ए वेक्टर क्या है, तो आपने रिपोर्ट किया था 3i प्लस 2j। वैसे 3i कैप प्लस 2j कैप कहते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ कैप कैप बार बार नहीं यूज करेंगे, अंडरस्टूड है, i मतलब i कैप, j मतलब j कैप। और यहां पे अगर बात करें, अगर हम BC वेक्टर की बात करें तो BC वेक्टर होता है बच्चों, ये भी हो जाएगा 3i प्लस 2j। अब मैं क्या कहूंगा कि OA एंड BC ये नियरली इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, या जिसको कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो आप कहोगे एग्जैक्टली इक्वल हैं। मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से राइट साइड अगर इक्वेशन की सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों ये एक्ट आपके अलग अलग पोजीशन पे हो रहे हैं, लेकिन इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स, मतलब ये सेम वेक्टर हैं दोनों। यही मैं आपको डायग्राम से बनाने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में। अगला कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे एक वेक्टर को डिनोट करते हैं इस तरह से, है ना, ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे ये हमने ए से डिनोट किया और ये पॉइंट्स अगर हैं, मान लीजिए ये बी पॉइंट्स हैं, तो अगर आप ये हमने ए से डिनोट किया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या रिपोर्ट करेगा, तो डिस्टेंस ए बी रिपोर्ट करेंगे, है ना। इसको हम लोग हेड कहते हैं वेक्टर की भाषा में, इसको टेल कहा जाता है ना।
वेक्टर हेड है, टेल है। तो कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे जीरो वेक्टर्स है ना, जीरो वेक्टर्स पहले बात कर लेते हैं जीरो वेक्टर्स की। तो जीरो वेक्टर्स का मतलब बच्चों जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। ए वेक्टर इन विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज सेम, जैसे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सब क्या है, जीरो वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जीरो होते हैं और जीरो वेक्टर्स डायरेक्शन लेस होते हैं। फिर आप कहोगे कि इसके जीरो वेक्टर्स इसको क्यों कहते हैं? तो बच्चों इसलिए कहते हैं कि जैसे ये वेक्टर है, इसमें हमने कुछ डिस्टेंस दिखाया है तो आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है। अगर मैं इस डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में जीरो कर दूं तो इसी तरह के वेक्टर को हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर्स। अगला होता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब बच्चों ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज नोन एज मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। आप चाहें तो लिख सकते हैं ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट करते हैं बच्चों ए कैप से, और दिस इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को अगर आपको लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाता है कि ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 in the direction of 2i minus 2j plus k। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसको लिखेंगे इज आर वेक्टर, मान लीजिए ये है, तो 5 लगा दिया और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लिया। यूनिट वेक्टर लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आप क्या करिए, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3। तो दिस इज 5/3 टाइम्स 2i minus 2j plus k। ओके, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चा होता है इसमें लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर ये क्या होते हैं? तो लाइक वेक्टर मतलब बच्चों जिसका लाइक और अनलाइक वेक्टर का मतलब होता है, ये सिंपल सा है। लाइक मतलब इस तरह के जो वेक्टर्स हैं ये एक ही तरह के वेक्टर हैं तो इनको लाइक वेक्टर कहेंगे, जैसे ए और बी। और अनलाइक वेक्टर मतलब इस तरह से है, एक तो ये सेंस निकाल सकते हैं ए और बी अनलाइक वेक्टर्स हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जो वेक्टर सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, सेम फिजिकल क्वांटिटी को, उनको लाइक वेक्टर्स कह सकते हैं, और जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें उनको अनलाइक वेक्टर्स कह सकते हैं। तो ये बेसिक वीडियो है बच्चों, और इसमें बेसिक सेशन है और मैं ये कह रहा हूं कि ये कनेक्टेड सीक्वेंस है। तो आपको आगे के सीक्वेंस में जाने से पहले मैं कहूंगा इसको एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैंने क्या रिवाइज कराया? तो सबसे पहले आपको वेक्टर के बारे में बताया, ये फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज नोन एज वेक्टर। स्केलर मतलब केवल फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड से रिपोर्ट कर सकें। फ्री वेक्टर्स जो हमने कहा था वो ही ध्यान रखिएगा कि एक वेक्टर को, इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर्स। उसके बाद मैंने कहा बच्चों यूनिट वेक्टर्स क्या है? तो यूनिट वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन के लॉन्ग हो तो उसको यूनिट वेक्टर्स कहेंगे। और जीरो वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लेस। जीरो वेक्टर का अगर कोई डायरेक्शन पूछे आपसे तो आप कहोगे डायरेक्शन लेस होता है सर, है ना। तो ये हम लोगों ने इस सेशन में देखा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।